नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 में असमीकरणों की आलेखी निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास 6 नंबर का दिया हुआ है और इस चैप्टर में इस बार 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर में रहेगा और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो समीकरणों के आलेखी निरूपण से संबंधित रहेगा और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो असमीकरणों की आलेखी निरूपण से संबंधित रहेगा। तो आज की इस क्लास में हम असमीकरणों की आलेखी निरूपण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के अंदर दिया हुआ है। तो हम आज की इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो असमीकरण रहेगी हमारे पास, निम्न असमीकरणों को आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाना है। अब असमीकरणों का आलेखी निरूपण करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि असमीकरण क्या होती है। जब भी हम असमीकरण की बात करेंगे तो असमीकरण से पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है वो समीकरण के बारे में पढ़ा है। समीकरण का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में केवल एक चीज आती है, यानी कि जिसमें किसका चिन्ह लगाओ, बराबर का चिन्ह लगाओ। यानी कि हम एक ऐसा बीजीय व्यंजक लिखें, जैसे मान लो मैंने ये कोई बीजीय व्यंजक लिखा है x प्लस वाई, और अगर मैं इसके बराबर में कुछ लिख देता हूं, ठीक है, x प्लस वाई के बराबर में मैंने कितना लिख दिया, 4। तो यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक के लिए हमने कौन से चिन्ह को काम में लिया, बराबर के चिन्ह को काम में लिया है। तो ये बीजीय व्यंजक हमारा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो समीकरण की जब भी हम बात करते हैं तो समीकरण में क्या होता है, बराबर का साइन आता है, तो बराबर का चिन्ह होता है, तो वो तो होते हैं समीकरण। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके लिए, असमीकरणों के लिए। ठीक, क्योंकि हमें असमीकरणों का क्या करना है, यहाँ पे आलेखी निरूपण करना है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि असमीकरण क्या होती है। ठीक, तो ये तो समीकरण है। अब असमीकरण क्या होती है, देखो, अगर किसी समीकरण में, ठीक है, अगर किसी समीकरण में ऐसे अगर चिन्ह आ जाए, जैसे मान लो ये चिन्ह हो जाए, या फिर ऐसा चिन्ह आ जाए, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि किसी समीकरण में ऐसे अगर चिन्ह आ रहे हो हमारे पास, ठीक, तो फिर वो समीकरण समीकरण न रह के फिर वो क्या बन जाती है, असमीकरण बन जाती है। ठीक है, अब चिन्ह कैसे देखो, इस चिन्ह को कहते हैं अपन लेस देन, यानी कि छोटे वाला चिन्ह। जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ बंद वाला मुंह होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये छोटे का चिन्ह हो गया और ये किसका हो गया, बड़े का चिन्ह हो गया। ठीक, इसको हम लिख देंगे, छोटे के नीचे लाइन खींची, इसका मतलब छोटा बराबर हो गया, और बड़े के नीचे लाइन खींची, इसका मतलब ये बड़ा बराबर हो गया। ठीक है, तो यदि किसी समीकरण में ऐसे अगर चिन्ह आने लग जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो समीकरण नहीं रखी, वो क्या बन जाएगी, असमीकरण बन जाएगी। ठीक, अब देखो कैसे बनेगी, जैसे मान लो ऐसे आ जाए x प्लस वाई, ऐसे हो जाए हमारे पास। अब ये समीकरण नहीं है, इसको हम समीकरण नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, अब असमीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें छोटे या बड़े के चिन्ह काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई छोटा है किससे, 4 से, या बराबर है किससे, 4 से। यानी कि x प्लस वाई का जो मान है वो 4 से छोटा भी हो सकता है और 4 के बराबर भी हो सकता है। फिर ये समीकरण नहीं होगी, इसको हम क्या कह देंगे, असमीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण में और असमीकरण में अंतर होता है। समीकरण में तो केवल किसका चिन्ह आता है, केवल बराबर का चिन्ह आता है, लेकिन असमीकरण में बराबर के साथ साथ छोटे या बड़े का भी चिन्ह आ जाता है। तो उसको छोटा या बराबर भी कह सकते हैं, इसको बड़ा या बराबर भी कह सकते हैं। तो ये होती है असमीकरण। ठीक, तो असमीकरणों के बारे में समझ में आ गया, समीकरण में बराबर का चिन्ह और असमीकरणों में छोटे बड़े का चिन्ह आ सकता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो, असमीकरणों के लिए आलेखी निरूपण करना है। समीकरणों के लिए तो हमने आलेखी निरूपण कर रखा है, प्रश्नावली 4.1 के अंदर समीकरणों का आलेखी निरूपण दिया हुआ है, और 4.1 के अंदर से हमारे पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से। ठीक है, तो 4.1 के अंदर तो हमने समीकरणों का आलेखी निरूपण किया है। अब हम 4.2 के अंदर असमीकरणों का आलेखी निरूपण करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन लिया। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि x बड़ा बराबर है किससे, 2 से, यानी कि x का मान 2 से बड़ा भी हो सकता है और x का मान 2 के बराबर भी हो सकता है। तो ये एक असमीकरण है और इस असमीकरण का हमें क्या करना है, आलेख बनाना है, आलेख निरूपण करना है, और हमें क्या करना है, उसका हल समुच्चय भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि हल क्षेत्र कैसा रहेगा अपने पास। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे। इस असमीकरण का क्या बनाना है, हमें आलेख बनाना है। ठीक, अब देखो असमीकरण का आलेख किस तरीके से बनाएंगे, देखो, समीकरण का जैसे बनाते हैं वैसे ही हम असमीकरण का आलेख भी बनाएंगे। तो कैसे देखो सोल्व करते हैं इसको, इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसका हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन। देखो असमीका में क्या दे रखी है, असमीका। अब असमीका कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें चिन्ह किसका आ रहा है, बड़े का चिन्ह आ रहा है, तो ये एक असमीका है,
जो है x बड़ी या बराबर है किससे, 2 से। तो ये एक असमीका होगी अपने पास, ठीक है। अब जब हम इसका आलेखीय निरूपण करेंगे, ठीक है, आलेखीय निरूपण, जब हम इसका आलेखीय निरूपण करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी भी असमीका का आलेखीय निरूपण करने के लिए हम उस असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे पहले, ठीक है। असमीका का आलेखीय निरूपण करने के लिए तो हमें उस असमीका को किस रूप में लिखना पड़ेगा, समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये x से बड़ा या बराबर है किससे, 2 से, तो मैं इसको समीकरण के रूप में लिखता हूँ, ठीक है। x बराबर किसके, 2 के, यानी कि असमीका वाले चिन्ह को हटा देंगे और उसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। सिंपल, x बराबर कितना लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो x बराबर 2 का हमें आलेख बनाना है यहाँ पे, और x बराबर 2 का आलेख दो किस तरीके से बनाएंगे, हमारे पास केवल किसका मान है, x का ही मान है। तो आलेख के लिए हम क्या करते हैं, एक तो x अक्ष लेते हैं और एक क्या लेते हैं, y अक्ष लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे। तो आलेख के लिए हमने क्या किया, एक तो x अक्ष और एक y अक्ष लिए यहाँ पे। तो ये तो x, ये y, इधर -x, ये -y, और बीच में क्या हो गया, दोनों के लिए मूल बिंदु हो गया अपने पास, ठीक। तो ये हो गया अपने पास। इधर प्लस वाले मान लेते हैं अपन, इधर लेते हैं हम माइनस वाले मान, इधर प्लस वाले मान लेते हैं और इधर लेते हैं अपन माइनस वाले मान, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आलेख। अब देखो, हमें इस असमीका का पहले करना है आलेख निरूपण। तो आलेख निरूपण के लिए हमने इसको किस रूप में लिख दिया, समीकरण के रूप में लिख दिया, यानी कि असमीका वाले चिन्ह को हटा दिया और इसको समीकरण के रूप में लिख दिया, x बराबर 2 लिख दिया। अब x बराबर 2 के लिए अगर आप बनाएंगे तो x बराबर 2 का मिलेगा, देखो x बराबर 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, और x बराबर 2 अगर यहाँ मिलेगा तो इसके लिए ग्राफ बनाओ, इसके लिए लाइन खींचेंगे। तो जब x बराबर 2 दिया हुआ है, y का मान नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं दिया, तो y का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी ले सकते हैं अपन, 1 भी ले सकते हैं, प्लस वाला मान, माइनस वाला मान भी ले सकते हैं। इसका मतलब जब केवल एक चर में असमीका दे रखी हो, ठीक है, तो x बराबर 2 के लिए जो ग्राफ बनेगा, इसका जो आलेख बनेगा वो एक रेखा आएगी, और किसके समांतर रहेगी, वो y अक्ष के समांतर एक रेखा रहेगी अपने पास। तो ये y अक्ष के समांतर हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे, क्योंकि y का मान फिक्स नहीं है, y का मान कुछ भी हो सकता है, बस x का मान कितना है, 2, y का मान यहाँ पर कितना है, 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी किसके लिए, x बराबर 2 के लिए। तो ये x बराबर 2 का क्या हो गया, आलेख हो गया, ठीक है। तो असमीका का आलेख बनाने के लिए पहले असमीका को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। हमने असमीका को समीकरण के रूप में लिख दिया, और समीकरण के रूप में लिख के हमने इसका आलेख बना दिया, ठीक। अब हमें क्या दिखाना है, देखो इसका हल समुच्चय भी दिखाना है, ठीक है। अब हल समुच्चय देखो कैसे दिखाएंगे, बहुत सिंपल है। हल समुच्चय के लिए देखो क्या करेंगे हम, अब देखो हल समुच्चय के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस असमीका में समीकरण को लेके तो क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, आलेख बना दिया, जो इस तरीके से बन जाएगा, x बराबर 2, मतलब यहाँ पे इसका मतलब y अक्ष के समांतर रेखा रहेगी अपने पास, ठीक। तो ये आलेख हो गया इसका। अब हमें इसका दिखाना है हल समुच्चय, हल क्षेत्र दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमने समीकरण वाला भाग तो उठा लिया, यहाँ पे x बड़ा या बराबर है किससे, 2 से, समीकरण वाला भाग तो हमने उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके असमीका वाले भाग को उठाते हैं। तो हमने लिखा असमीका, असमीका वाला भाग हमने लिया x बड़ा किससे, 2 से, ठीक है। अब x बड़ा 2 से है, तो हमें क्या करना है, हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। असमीका का हल क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को उठाएंगे, और हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो हमने यहाँ पे ले लिया 0 0, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इस निर्देशांकों को इस असमीका में रख चेक करेंगे। अगर हम मूल बिंदु के लिए निकाल रहे अपन, हमने क्या किया, मूल बिंदु के निर्देशांकों को असमीका में रखा। अब मूल बिंदु के निर्देशांकों अगर मैं असमीका में रखता हूं तो x का मान कितना है यहाँ पे, 0, मतलब 0 बड़ा हो गया किससे, 2 से, ठीक है। अब मूल बिंदु के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या ये असमीका मूल बिंदु के लिए संतुष्ट होती है, ठीक है। हम ये यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो असमीका दे रखी है वो मूल बिंदु के लिए संतुष्ट हो रही है क्या। हमने यहाँ पे लिखा 0, x की जगह 0 बड़ा है 2 से, क्या ये सही होता है, 0 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, 0 2 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये असमीका जो है मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं है, यानी कि यह जो है वो मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं है। और असमीका मूल बिंदु के लिए अगर संतुष्ट नहीं है, ठीक है, ये जो असमीका हमारे पास है ये मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं है, तो इसका जो हल क्षेत्र बनेगा यानी कि हल समुच्चय बनेगा
वो भी मूल बिंदु के बाहर की तरफ जाएगा। मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु से दूर भागेगा, यहाँ पे दूर की तरफ जाएगा। और दूर की तरफ जाएगा तो हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा, मूल बिंदु यहाँ पर है। अगर मूल बिंदु को संतुष्ट कर जाता तब तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ले लेते हैं अपन, ठीक है। लेकिन ये जो है मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ लिखे जो कि संतुष्ट नहीं हो रहे, यानी कि 0 2 से छोटा होता है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और बाहर की तरफ जाएगा तो हम इस तरीके से तीर के चिन्ह की सहायता से हम यहाँ पे इसके हल क्षेत्र को दर्शा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके हल क्षेत्र को दर्शा देंगे, यानी कि हल क्षेत्र किसकी तरफ जाएगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा इस असमीका का आलेखीय निरूपण। और आलेखीय निरूपण से हमने इसका हल क्षेत्र भी दिखा, ठीक है। तो असमीका की आलेखीय निरूपण के लिए पहले हम असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। जब आलेख बन जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे हल समुच्चय। तो हल समुच्चय के लिए हम क्या करेंगे कि जो असमीका में दे रखी है उसमें हम मूल बिंदु के निर्देशांकों को रखते हैं। अगर संतुष्ट हो जाता है मूल बिंदु के लिए तो उसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ आ जाएगा, और संतुष्ट नहीं होता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है अपने पास। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ इसका y छोटा या बराबर है किससे, -3 से। अब ये हमें एक असमीका दे रखी है, और इस असमीका का भी हमें क्या करना है, आलेखीय निरूपण की सहायता से क्या निकालना है, हल क्षेत्र निकालना है। तो सेम इसी तरीके से होगा अपने पास। पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बना के हल करेंगे, आलेख बनाएंगे, और जब आलेख बन जाएगा तब हम इसका निकालेंगे हल समुच्चय, ठीक। तो देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो हमारे पास जो असमीका है वो क्या है, देखो असमीका में दे रखी है y छोटा या बराबर है किससे, -3 से, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसके आलेखीय निरूपण के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका आलेखीय निरूपण निकालेंगे। तो पहले हम करते हैं इसका आलेखीय निरूपण, ठीक। आलेखीय निरूपण के लिए हम क्या करेंगे, असमीका को किस में चेंज करेंगे, समीकरण के रूप में चेंज कर देंगे। और असमीका के लिए हम असमीका को आलेखीय निरूपण के लिए हम इसको समीकरण के रूप में चेंज कर दिया। अब ये समीकरण के रूप में, और y बराबर -3 के लिए हम बनाएंगे आलेख। अब y बराबर -3 के लिए देखो ये हमारे पास हो गया आलेख, ये हो गया x, ये y, ये -x और ये -y, माइनस का 1, -2 और -3, और ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है। अब y के लिए कितना है, -3 है। अब y के लिए -3 हमें कहाँ मिलेगा, देखो y के लिए -3 नीचे की तरफ मिलेगा, तो -1 -2 -3, यानी कि यहाँ पे मिल गया। ये हो गया y बराबर किस पे लिए, -3 पे, ठीक। और y बराबर -3 पे हो गया तो हम क्या करेंगे, इस पे एक रेखा खींचेंगे जो किसके समांतर आएगी, x की, क्योंकि x का मान नहीं है हमारे पास, और जिसका मान नहीं होता उसी के समांतर रेखा खींच देंगे हम, ठीक है। x का मान नहीं है तो x के समांतर, y का मान नहीं होता तो y के समांतर रेखा खींचते। तो यहाँ पर हमने x के समांतर खींच दी, ठीक है। यानी कि ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर -3 का आलेख हो गया अपने पास, ठीक। y बराबर किसका, -3 का, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका आलेख। अब हमें इस आलेख की सहायता से क्या निकालना है, इसका हल समुच्चय बताना है। तो अब हमें इसका बताना है क्या, हल समुच्चय, हल समुच्चय बताएंगे, ठीक है। और हल समुच्चय के लिए हमने क्या किया, असमीका को उठाया। हल समुच्चय के लिए हमने किसको लिया, यहाँ पे असमीका को काम में लिया। तो असमीका क्या है, y छोटा है किससे, -3 से, ये असमीका है हमारे पास, ठीक। अब हम इसके लिए चेक करेंगे किस पे, मूल बिंदु पे। तो मूल बिंदु के लिए हम चेक करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब 0 0 अगर हम इस असमीका में रखते हैं, ठीक है, 0 0 अगर हम इस असमीका में रखेंगे तो क्या होगा, देखो y की जगह 0 लिखेंगे, 0 छोटा -3, ठीक। 0 छोटा होता है -3 से। अब क्या ये असमीका मूल बिंदु के लिए संतुष्ट हो रही है, चेक करेंगे फिर वही, y छोटा है किससे, -3 से। अब y की जगह हमने लिख दिया 0, क्योंकि मूल बिंदु में y का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ लिखा हमने 0, 0 छोटा -3। क्या ये सही बात है, 0 छोटा होता है -3 से, नहीं होता। 0 जो है वो माइनस की सभी संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो असमीका है ये भी मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं है, ये भी मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं है, और ये भी मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं है। तो उस स्थिति में भी हमारा जो y बराबर -3 का आलेख आया है उसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु से बाहर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अगर मूल बिंदु के लिए संतुष्ट होता तो मूल बिंदु की तरफ जाता, लेकिन मूल बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा। यानी कि मूल बिंदु यहाँ पर है और आलेख यहाँ पर आया था, तो फिर असंतुष्ट हो रहा है मूल बिंदु के लिए, तो आलेख जाएगा मूल बिंदु से बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा इसका हल क्षेत्र, मतलब
मूल बिंदु से बाहर की हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने आसमिका को आलेख विधि से हल करके उसका क्या बताया अपन ने, हल समुच्चय बताया। ठीक है, अब हम इसके तीसरी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरी असमिका दे रखी है हमें x माइनस 2y छोटा है किससे, 0 से। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरी जो असमिका है उसको भी हमें आलेख विधि से हल करके उसका भी क्या बताना है, हल समुच्चय बताना है। ठीक है, तो तीसरी असमिका क्या है, देखो अपने पास x माइनस के 2y छोटा है किससे, 0 से। ये तीसरी असमिका है और इसको भी हमें आलेख विधि से हल करके इसका भी हल क्षेत्र बताना है। ठीक, अब असमिका है क्योंकि चिन्ह किसका आ रहा है, छोटे का चिन्ह आ रहा है, तो असमिका होगी अपने पास। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन हमने पहले की तरह निकालते हैं। देखो असमिका दे रखी है हमें, असमिका जो दे रखी है वो है असमिका x माइनस 2y छोटा है किससे, 0 से। ठीक, अब इसमें देखो बराबर का चिन्ह नहीं दिया उसने, छोटे या बड़े के बराबर का चिन्ह नहीं दिया, केवल छोटे का चिन्ह दे दिया। अब हमने कहा कि किसी भी समीकरण में या किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि केवल छोटे का, केवल बड़े का, छोटे या बराबर का, बड़े या बराबर का अगर चिन्ह आता है तब भी वो असमिका है। तो ये भी एक असमिका है और इस असमिका का हम हल निकालेंगे। तो वही है असमिका का जब हम आलेख निरूपण करेंगे, ठीक है, असमिका के आलेख निरूपण के लिए तो हमें पहले इसको किसके रूप में लिखना पड़ेगा, समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। असमिका के आलेख निरूपण के लिए हमें इसको किस रूप में लिखना पड़ेगा, समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। यानी कि बीच में क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण में चेंज कर दिया हमने, असमिका को समीकरण में चेंज करके हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे। अब आलेख कैसे बनेगा, देखो x माइनस 2y बराबर 0, दो चर है अपने पास और दो चरों के लिए जब हम आलेख बनाते हैं तो एक को रोकेंगे हम, दूसरे चर को उधर भेज दिया हमने, x बराबर कितना हो गया, 2y। ठीक, अब हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं इसके लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके दो मान निकाल लेंगे x y। ठीक है, अब देखो इधर कौन सा चर है, y है, तो उसका मान हम 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं y की जगह 0 लिखूंगा तो 0 को 2 से गुणा करते x भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर हम y की जगह 1 लिखते हैं तो 1 को 2 से करते हैं x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटी सी टेबल बनी है और इस टेबल की सहायता से हम बनाएंगे इसका आलेख बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने असमिका को समीकरण के रूप में लिखा और समीकरण के रूप में लिखकर हमने इसके लिए एक सारणी बनाई, टेबल बना दी छोटी सी, और इस टेबल की सहायता से हम बनाएंगे इसका आलेख। ठीक है, अब देखो ये हमने आलेख खींच दिया इसके लिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया माइनस के वाई। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और ये 1 2 ले लिया अपन ने, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब हम इस टेबल की सहायता से इस समीकरण का आलेख बनाते हैं। तो क्या होगा, x पे 0 y पे 0 मतलब मूल बिंदु है हमारे पास। ठीक, ये मूल बिंदु हो गया अपने पास। ठीक है, फिर x पे 2 y पे 1, अब x पे 2 लेना है, x पे 2 y पे 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा बिंदु हो गया अपने पास। ठीक है, तो एक बिंदु तो मूल बिंदु हो गया और दूसरा हो गया यहाँ पे 2,1 पे हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका आलेख बनाते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं अपन, दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो रेखा आएगी वो किससे होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर ही गुजरेगी और रेखा क्या हो जाएगी, x माइनस के 2y बराबर है किससे, 0 से। तो ये तो इसका हमने आलेख बनाया है। ठीक है, अब आलेख तो बन गया हमारे पास, आलेख बनने के बाद हम दिखाएंगे इसका हल समुच्चय, हल क्षेत्र दिखाना है कि हल क्षेत्र कैसा रहेगा इसका। ठीक है, हल क्षेत्र का मतलब हो गया कि हल क्षेत्र इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, दोनों में से कौन सी तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो हल क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, देखो हल समुच्चय के लिए हम क्या करेंगे, भाई मूल बिंदु चेक करते हैं, लेकिन हल क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, मूल बिंदु चेक करते हैं। यानी कि अगर मूल बिंदु के निर्देशांक से वो समीकरण संतुष्ट होती है, यानी कि मूल बिंदु अगर उस असमिका को संतुष्ट करता है तो उस स्थिति में हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ जाता है, अगर संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु से दूर की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रेखा हमारे पास आ रही है वो तो किससे होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर तो गुजर रही है। अब अगर हम मूल बिंदु के निर्देशांक रखते भी हैं, अगर संतुष्ट करेगा तब भी मूल बिंदु की तरफ, नहीं करेगा तब भी मूल बिंदु की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो रहेगा किसकी तरफ, किससे होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। तो अगर हम 0 0 लिखेंगे, संतुष्ट कर भी देगा तब भी मूल बिंदु की तरफ कैसे लेंगे, क्योंकि रेखाएं किससे होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक नहीं रखेंगे। अब हम एक काम करेंगे कि ये रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, इसका हल क्षेत्र दो तरीके से होगा, या तो इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा। ठीक है, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेखा के इस तरफ या इस तरफ हल क्षेत्र में, हल क्षेत्र दिखाने के लिए दोनों में से कौन सी तरफ आएगा ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इस रेखा के इधर वाला कोई बिंदु उठाते हैं,
या फिर हम इस रेखा के इधर वाला कोई बिंदु उठाते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर वाला उठाऊंगा और उसके लिए असमीका संतुष्ट होती है फलक्षेत्र उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इस रेखा के इधर वाला बिंदु उठाएंगे और उसके लिए असमीका संतुष्ट हो जाती है तो फलक्षेत्र उसकी तरफ चल जाएगा, और उस बिंदु के लिए अगर असमीका संतुष्ट नहीं होती है दूसरी तरफ चला जाएगा अपने पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु के लिए चेक कर लेते हैं, इधर वाले बिंदु के लिए। अब इधर वाले बिंदु के लिए चेक करेंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो y पर x का मान क्या होता है 0 और y का मान कितना 1, यानी कि 0,1, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,1। अब 0,1 को हम क्या करेंगे, असमीका के अंदर रख के चेक करेंगे। ठीक, तो देखो असमीका में क्या दे रखी है, x - 2y छोटा है किससे 0 से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस 0,1 के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु 0,1 के लिए, ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x की जगह 0, x का मान कितना है 0 है, 0 माइनस के 2, y का कितना 1 छोटा है 0 से, माइनस के 2 छोटा है 0 से, माइनस के 2 छोटा है 0 से। क्या ये असमीका संतुष्ट हो रही है, इस बिंदु के लिए संतुष्ट हो रही है। माइनस का 2 0 से छोटा होता है, सही बात है, माइनस के 2 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब इस असमीका ने, या फिर ये जो असमीका है इस 0,1 के लिए क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। ठीक है, अतः 0,1 के लिए असमीका क्या है, संतुष्ट है। ठीक है, और असमीका संतुष्ट है तो जो इस रेखा का हल क्षेत्र आएगा वो किसकी तरफ जाएगा, जिसके लिए संतुष्ट हो रही है, यानी इसके लिए संतुष्ट हो रही है तो हल क्षेत्र जाएगा इसकी तरफ, यानी कि जिसके लिए संतुष्ट होती है हल क्षेत्र उसकी की तरफ जाता है। ठीक है, तो इधर वाले के लिए संतुष्ट हो गई तो हल क्षेत्र जाएगा इसकी तरफ, ठीक, ऊपर की तरफ चल गया अपने पास। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अगर इधर वाले बिंदु को रख के चेक करते तो इधर वाले बिंदु को रख के चेक कर लो, अगर इसके लिए संतुष्ट हो जाती है तो इस तरफ आना चाहिए था, अब उधर जा रहा है इसका मतलब इसके लिए संतुष्ट नहीं होगी फिर वो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसके लिए चेक करेंगे तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 1,0, इसके निर्देशांक क्या होंगे 1,0, यानी कि x का मान 1 और y का कितना 0, 1,0 हो गया। ठीक, अब 1,0 को अगर मैं असमीका में लिखता हूँ यहाँ पे तो 1 - 2 इंटू 0 छोटा 0 से, यानी कि 1 छोटा होता है 0 से, 1 0 से छोटा होता है नहीं होता है, यानी कि संतुष्ट नहीं हो रहा, और इसके लिए संतुष्ट नहीं हो रहा तो फिर इससे दूर जाएगा, मतलब जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बिंदु चाहे से यहाँ कर लो चाहे से यहाँ कर लो, जिसके लिए संतुष्ट होगी उसकी तरफ चल जाएगा, जिसके लिए नहीं होगी उससे दूर की तरफ चल जाएगा। तो इसके लिए हो रही इसकी तरफ चल गया, इसके लिए नहीं हो रही तो दूर की तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से इस असमीका का हल क्षेत्र, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अगर कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरे तो उस स्थिति में उसका हल क्षेत्र निकालने के लिए हम उस रेखा के ऊपर और उस रेखा के नीचे में से कोई सा भी एक बिंदु उठाते हैं, उसको रखते हैं असमीका में, चेक करते हैं, अगर संतुष्ट होता है उसकी तरफ, नहीं होता तो उसके बाहर की तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया इस तरीके से। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो 2x + 3y छोटा या बराबर है किससे, क्षेत्र। तो ये एक असमीका है, और इस असमीका का भी हमें क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है, और आलेखीय निरूपण की सहायता से क्या बताना है, इसका हल समुच्चय बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम वही इसका आलेख बनाएंगे, समीकरण की तरह आलेख बनाएंगे इसका। तो देखो किस तरीके से असमीका में दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे और बड़े का चिन्ह है, छोटे और बराबर का बड़े या बराबर के चिन्ह के रूप में है, छोटे बराबर का चिन्ह आ रहा है। पहले हम इसका आलेखीय निरूपण करेंगे, और आलेखीय निरूपण करेंगे तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका आलेखीय निरूपण के लिए पहले इसको हमें समीकरण के रूप में चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया, 2x + 3y बराबर है 6 के। अब देखो भाई हमें समीकरण को सोल्व करना है, तो एक चर को रोका हमने, 3y को उधर भेज दिया -3y, और x बराबर 6 - 3y/2। ठीक, हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जिसमें हम इसके 2 मान निकालते हैं, ये x और ये y। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 0, y की जगह 0 लिखेंगे, 0 को 3 से करेंगे 0, यानी 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3, मतलब y की जगह लिखा हमने 0 तो x का कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हम y की जगह लिखते हैं 1 लिखेंगे, 3 एकम 3, 6 में से 3 गए 3, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, लिखते हैं 2, 2 3 6, 6 में से गए 0, 0 बटे 2 यानी कितना हो गया 0, तो 2 रखने पर वापस क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको करके 2 मान निकाल लिए। अब हम इसके लिए आलेख बनाते हैं। पहले
तो इसके लिए जब आलेख बनाएंगे तो आलेख कुछ इस तरीके से बनेगा, ये x, ये y, ये -x और ये -y, और ये हो गया मूल बिंदु 1 2 3, 1 2 3 हमने ले लिया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3 ये हो गया अपने पास। ठीक, अब हम इसका आलेख बनाते हैं। देखो 3 0, x पे 3 y पे 0, x पे 3 ले लेते हैं अपन, x पे 3 ले लिया हमने। ठीक है, और y पे 0 मतलब वहीं पे रहेगा, तो ये हो गया 3,0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3,0। फिर आएगा x पे 0 y पे 2, तो 0,2 मतलब x पे 0 और y पे 2, यहाँ पे चल गया, ये दूसरा बिंदु आ गया। ठीक, एक यहाँ पर एक वहां पर, दोनों को मिला दो, तो ये मिला देंगे इनको, तो ये हमारा आलेख बन गया इसका। ठीक है, और किस समीकरण के लिए, 2x + 3y बराबर किससे 6। तो ये तो हमने इसका आलेख निरूपण किया। अब हमें बताना है कि इसका हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा। हल क्षेत्र इधर आएगा या फिर हल क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, या तो मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु के बाहर की तरफ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक आसमिका बोले पहले, तो आसमिका क्या है मेरे पास, 2x + 3y छोटा है किससे 6 से। हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए चेक कर रहे हैं, मूल बिंदु के लिए। ठीक है, मूल बिंदु के लिए। अब मूल बिंदु के लिए अपन चेक करेंगे तो मूल बिंदु के निर्देशांक को रखेंगे हम यहाँ पे मूल बिंदु के लिए, तो यहाँ लिखा हमने 2 × 0 + 3 × 0 छोटा है किससे 6 से, यानी कि 0 छोटा है किससे 6 से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने 0 0, ये हो गया 0 + 0 यानी 0 हो जाएगा, 0 छोटा होता है किससे 6 से। अब 0 6 से छोटा होता है, क्या संतुष्ट कर रहा है, आसमिका मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है। हाँ, संतुष्ट कर रही है, इसका मतलब संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो हल क्षेत्र किसकी तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा। ठीक है, तो हल क्षेत्र किसकी तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा। तो ये मूल बिंदु की तरफ क्या हो जाएगा, इसका हल क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम असमीकरणों का आलेख निरूपण करते हैं। असमीकरणों का आलेख निरूपण भी ग्राफ की तरह होता है, सिंपल समीकरणों की आलेख निरूपण की तरह होता है, बस इसमें हमें हल समुच्चय दिखाना पड़ता है। हल समुच्चय के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम मूल बिंदु के निर्देशांकों को दी गई असमीकरण में रख के चेक करते हैं। अगर संतुष्ट होता है तो मूल बिंदु की तरफ आएगा, और संतुष्ट नहीं होता है तो मूल बिंदु के बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट है अपने पास। बाकी के क्वेश्चन हम इसकी अगली क्लास में सोल्व करेंगे।